बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। ये आप देख रहे हैं ग्रेड 12 की न्यू बुक है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 23। ये इंग्लिश की न्यू बुक है ग्रेड 12 की। ये इसका फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ये आप देख सकते हैं। 15 टोटल चैप्टर्स हैं इसके। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। यू कैन सी द फर्स्ट चैप्टर टाइटल इज लिंकवन गॉर्ज, लिंकवन घाटी। ये जो हमारा सबक है आज का, बहुत ही खूबसूरत सबक है। ये एक घाटी है जिसका नाम है लिंकवन गॉर्ज। इज़ अ ब्यूटीफुल एंड ब्रीथटेकिंग नेचुरल स्पॉट in the mountain region of China. It is famous for its scenic valley, lofty mountains, and flowing rivers. The landscape is gorge reflect the charm of nature in this story. Not only the natural environment, इस कहानी में सिर्फ हकीकी माहौल ही नहीं है बल्कि हाईलाइट किया गया है highlighting but also human courage, bravery and the deep connection with nature are emphasized. अगर हम इस चैप्टर की थीम की बात करें तो थीम इस चैप्टर का, द थीम ऑफ दिस लेसन इंटेड अ ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द करेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुगेदर गिव लाइफ अ ट्रू पर्पस। द नेचुरल जो इसमें सीन है वो हमें याद दिलाता है कि ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएटर, वाइल द स्टोरी टीच्स अस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। एक बच्चा है जो 9 से 10 साल का है। किसी भी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं कि छोटा नहीं समझना चाहिए या हकीर नहीं समझना चाहिए। एक पर्सन है जो कि दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ जाता है, उसे एक 9-10 साल का बच्चा मिलता है। वो बच्चा जो बात करता है उसके दिल को वो इतनी लगती है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा भी इतनी गहरी बात कर सकता है। In today's video, we will discuss the complete lesson, translation, reading and translation, word meaning, post reading, while reading, pre-reading questions also. आज के वीडियो में हम इस अपनी कंप्लीट स्टोरी को, कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो ग्रॉसरी दी हुई है वो भी उसको कंप्लीट हम समझेंगे। और हम अपने चैप्टर का आगाज़ बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करेंगे कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको ना सिर्फ ग्रेड 12 में कामयाब करे बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे अल्लाह ताला कामयाबियाँ, खुशियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। सबसे पहले रीडिंग ट्रांसलेशन से पहले हमारे प्री रीडिंग 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What would make a person an ideal choice to communicate with? कि कौन सी चीज़ या क्या चीज़ किसी शख्स की जो बातचीत है, बातचीत करने का जो उसका अंदाज़ है, तो उसको एक मिसाली इंतखाब बनाएगी। तो इसका आंसर है a person becomes an ideal choice for communication when they are attentive, emotionally intelligent and capable of expressing their thoughts clearly। कि जब कोई शख्स यानी कि तवज्जो देने वाला, जज्बाती तौर पर ज़हीन और वाज़िया तौर पर अपने ख़यालात का इजहार करने की सलाहियत रखता है, तो वो राब्ते के लिए एक बेहतरीन शख्स हो सकता है। इन द स्टोरी, इस कहानी में चेंगयू एक बच्चा है, डेमोन्स्ट्रेट्स दीज क्वालिटीज़, जो मुजाहरा करता है इन तमाम सलाहियतों का, डिस्पाइट हिज यंग एज, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है, कम उम्री के बावजूद भी वो इन सब खूबियों का मुजाहरा करता है। ही लिसन्स केयरफुली, वो सुनता है
लिसन केयरफुली, एहतियात से या गौर से सुनता है। रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंटली, जवाब देता है कॉन्फिडेंस से। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज प्रेजेंस फॉर ब्रदर, फॉर बोथ हिज फादर एंड सिस्टर, वो अपने बाप और बहन दोनों के लिए अपनी मौजूदगी की अहमियत को समझता है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, हाउ डज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू पीसफुल लिविंग, कि ज़िम्मेदारी का जो इश्तराक है वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह मदद देता है या मुआवन है। इन द स्टोरी, इस कहानी में ईच फैमिली मेम्बर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, के कहानी में ख़ानदान के हर फर्द की एक अपनी जिम्मेदारी है। द फादर वर्क्स ऑन द क्लिफ्स, बाप जो है वो पहाड़ों पर काम करता है। द मदर मैनेज ट्रैफिक, माँ जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करती है या इंतज़ाम करती है। एंड चेंगू जो बच्चा है लुक्स आफ्टर हिज सिस्टर, वो अपनी बहन की, चेंगू अपनी बहन की देखभाल करता है। ईच पर्सन, हर बंदा एक्सेप्ट्स देयर रोल विदाउट कंप्लेंट्स, बगैर शिकायत के अपना किरदार निभाता है। दिस डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की ये जो तकसीम है, इंश्योर दैट नो वन इज़ ओवरबर्डन, कि एक बंदे पे आप हर तरह की जिम्मेदारी डाल दें, वो घर के काम भी करे, बच्चों की देखभाल भी करे और अपनी मसलन जॉब पे भी जाए तो क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। जब हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखेगा तो कोई भी किसी पे भी ओवरबर्डन नहीं होगा। एंड द फैमिली कंटिन्यूज टू फंक्शन पीसफुली इवन इन हार्श कंडीशन, के सख्त हालात में भी ये ख़ानदान जो है वो पुरअमन तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारी रीडिंग जो है वो शुरू हो रही है। द स्नो ऑलरेडी हाफ अ फुट डीप, स्नो जो है बर्फ़ जो है वो पहले ही हाफ अ फुट डीप यानी कि आधे फुट से ज़्यादा ऑब्लिटरेटेड द लाइन बिटवीन अर्थ एंड स्काई बिहाइंड अ हैज़ी वाइट कर्टन, कि पहले ही आधे फुट से ज़्यादा हाफ अ फुट डीप बर्फ़ ने ज़मीन और आसमान के दरमियान जो एक लाइन होती है, दरमियानी उफ़्क़ की लकीर को सफ़ेद पर्दे की, वाइट कर्टन, सफ़ेद पर्दे की धुंध में छुपा लिया है। आई हैड बिन फॉलोइंग, यानी कि मैं पैरवी कर रहा हूँ, ये नरेटर जो है वो कह रहा है, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। द पाथ ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर्स, के मुस्तकबिल की पटरी के रास्ते पर मैं 40 किलोमीटर तक जा चुका था। ऑल्दो आई कुड हेयर द रोर ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी की जो आवाज़ है। फर्दर बैक इन द हिल्स आई हैड सीन नीदर वर्क साइट्स नॉर वर्कर्स, अगरचे मैं पहाड़ों के पीछे से भारी मशीनों के चलने की आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन मैंने किसी काम की जगह या काम करने वालों का, कि वर्कर्स भी नहीं हैं और जो वर्क साइट्स हैं, किसी काम की जगह या काम करने वालों को नहीं देखा। एंट्रिंग यानी कि जब वो दाखिल हो रहे हैं। लिंकन गॉर्ज, लिंकन घाटी में दाखिल होकर माई इरिटेशन इंक्रीज्ड, कि मेरी परेशानी में इजाफा हुआ, मेरी परेशानी और भी बढ़ गई। इवन इन क्लियर वेदर, साफ मौसम में भी। द सन नेवर शॉन ऑन दिस गॉर्ज, कि साफ मौसम में भी इस तंग घाटी में कभी भी सूरज नहीं चमका। इट डिडंट मैटर वेयर यू लुक्ड अप अलोंग द वेस्टर्न कोर्स, द मोस्ट you could see of the sky was a patch, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप इस पुरपेच रास्ते पर जहाँ भी ऊपर देखते हो तो जो आसमान है नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, कि जब भी आप ऊपर देखते हैं तो आसमान जो है वो आपकी हथेली के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा ही नज़र आता था। नाउ इट वाज डस्क, अब क्या था, अब शाम हो चुकी थी, यानी कि जो शाम का धुंध था वो फैल चुका था। एंड द स्वेलिंग snowflakes and the gale made every step a struggle, कि अब क्या था कि शाम का जो धुंध था वो फैल चुका था और बर्फ़ के जो गाले जो थे वो गिरते लहराते गाल जो थे
और तूफान हर कदम को, एवरी स्टेप को स्ट्रगल में डाल रहा था, मुश्किल बना रहा था कि इतनी धुंध है, बर्फबारी है, वहाँ पर कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। कंस्ट्रक्शन इन द गोर्ज वॉज गोइंग टू फीवरिशली, यानी कि घाटी में जो तामीराती काम है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क, हर जगह या हर तरफ लोग काम में लगे हुए थे। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर्स एंड एयर कंप्रेसर शोक द ग्राउंड, जनरेटर, सीमेंट मिक्सर और एयर कंप्रेसर ज़मीन को हिला रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स ग्लीम्ड डिम एंड येलो, सैकड़ों बिजली के बल्बों की रोशनी मध्यम और जर्द थी। इलेक्ट्रिकल वायर्स क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ स्पाइडर वेब वर स्केर्सली विजिबल, क्रिस क्रॉस कहते हैं ऊपर नीचे जो आ जा रही थी, कि बिजली की तारें एक द्योकामत मकड़ी के जाले की तरह आर पार फैली हुई थी। बट लेकिन आई कुड सी द overhead clubs and their overhead cables and their pulley cars, लेकिन मैं ऊपर लगी रस्सियों और चरखी वाली गाड़ियों को स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ लोडेड विद मटेरियल्स, कि चरखी वाली जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों को सामान से भरे हुए आगे पीछे सरकते हुए देख सकता था। हंग्री एंड कोल्ड, भूख और ठंड, कि भूखा और ठंड लगा हुआ। आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैंने ठोकर खाई और गिर पड़ा। स्क्रैपिंग माई हैंड्स, कि मेरे हाथ जो थे उन पर रगड़ने लग गई, छिल गए, हाथों को रगड़ रहा था। इनफ आई फाउंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ, आखिरकार बस मुझे एक जगह मिली। रेस्ट ऑफ फ्यू आवर्स के मुझे अब वो कहता है कि बस मुझे हवा से बचने के लिए गार में जगह तलाश करनी चाहिए और चंद घंटे कुछ देर आराम करना चाहिए। इफ़ आई रीच्ड द मटीरियल्स डिपो टुमारो मॉर्निंग बाय 10 o'clock, जैसे बंदे के पास थोड़ा सा टाइम होता है, वो कहता है कि मैं इतनी देर रेस्ट कर लूँ या कोई और काम कर लूँ तो मैं इतने टाइम तक वहाँ पहुँच सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे जगह कोई तलाश मैं करूँ और वहाँ थोड़ा सा आराम मुझे करना चाहिए। अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक भी सामान के गोदाम तक पहुँच जाऊँगा तो क्या होगा, ताख़ीर नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा 10 बजे तक भी। That still wouldn't be too late, कि देर कोई नहीं होगी। Stumbling around in the dark like this, इसी तरह की तारीखी में ठोकर खाते हुए I was labeled the while into some deep ravine and that would be the end of these materials, कि किसी गहरी खाटी में गिरने का इम्कान था और वो कहता है ये जो मटेरियल का सरबराह होते हैं, गोदाम के सरबराह का इख्तिताम होगा, ये सामान के गोदाम के सरबराह का इख्तिताम होगा। 12th चीफ, I'd have to be put on the use up list, और मेरा नाम जो है वो इस्तेमाल शुदा अशिया की फहरिस्त में डाल दिया जाएगा। जी, अब यहाँ पे वाइल रीडिंग का एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इंडिकेट्स दैट द केव वाज अनडाउटेडली ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर्स। तो इसका आंसर है द नरेटर नोटिस्ड अ डोर, नरेटर ने देखा कि एक दरवाज़ा है। कर्टन हैंगिंग इन द एंट्रेंस, जिसकी एंट्रेंस पर एक कर्टन लटका हुआ है, विच पर्दा लगा हुआ है, विच सिग्निफाइड ह्यूमन प्रेजेंस, ये इंसानों की ये हो सकता है कि इंसानों की ही मौजूदगी की ये अलामत है। इनसाइड द केव वाज वार्म, केव क्या थी, गार जो थी वो गर्म थी, बाहर बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। हैड अ स्टोव, ईटिंग यूटेंसिल्स, चूल्हा था, खाने पीने के बर्तन थे, एंड अ न्यू ईयर पिक्चर्स, और नए साल की तस्वीरें थी। ऑल साइंस ऑफ, ये तमाम चीज़ें, ये साइंस जो है ये बताते हैं हैबिटेशन बाय वर्कर्स, कि यहाँ पर वर्कर्स का या किसी के रहने का ठिकाना है। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव इन द क्लिफ साइड, मैंने एक रास्ता देखा जो पहाड़ी के पहलू में वाक़या एक गार को जा रहा है। अ डोर कर्टन हैंगिंग इन द वे,
दरवाजे पर रास्ते में पर्दा लगा हुआ है कि दाखिली रास्ते पर दरवाजे का पर्दा लटक रहा था। Shadowed at the cave was undoubtedly occupied by workers, जो ये जाहिर करता था कि यकीनन गार कारकुनों के ज़ेरे, कारकुन जो हैं काम करने वाले जो हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल था। Grasping balance along the steep path, I handled myself up to the door and entered. यानी कि ढलवानी रास्ते के साथ साथ दरख्तों की शाखों को पकड़ते हुए मैंने खुद को दरवाजे तक पहुंचा दिया और अंदर दाखिल हुआ। Strange stood on a small stool in the doorway, यानी कि बहुत अजीब, दरवाजे में एक छोटे स्टूल पर was a little boy, एक कम उम्र लड़का बैठा था। 7 or 8 years old, 7 या 8 साल का बच्चा था। Elbow on the knees, putting his face in his hands, कि उसने अपनी कोहनियाँ अपने घुटनों पर रखी थी और अपने हाथों से अपने चेहरे को सहारा दिया हुआ था। His cheeks were red with cold, उसके गालें जो थी, चीक्स जो थे, गाल जो थे वो सुर्ख हो रहे थे सर्दी की वजह से। He had been peering at the opposite cliff side through a rent, rent का यह मतलब है सुराख, in the curtain। वो बच्चा जो कर्टन में छोटा सा सुराख था, छोटा सा होल था, वो पर्दे में सुराख के जरिए बिलमुकाबिल चट्टान की तरफ देख रहा था। He glanced at me briefly as I came in, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझ पर सरसरी नज़र डाली या सरसरी तौर पर मुझे देखा। Then went back to his observation, फिर वो वापस अपनी जगह पर चला गया और जैसे वो पहले ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था होल के अंदर से, कर्टन के अंदर से, उसी तरह से वो ऑब्ज़र्व करने लगा, अपनी ऑब्ज़र्वेशन में लग गया। द केव वाज लार्ज, ये गार काफ़ी वसी थी, बट क्वाइट वार्म, लेकिन काफ़ी गरम थी। इट हैड अ स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, इसमें एक चूल्हा और खाने के बर्तन थे। ऑन द वॉल अबव अ बेड was a colored New Year pictures of chibi children pulling the turnip। अब वो कहता है कि बेड के ऊपर दीवार पर नए साल की रंगीन तस्वीर थी जिसमें एक गोल मटोल बच्चा, यानी कि चबी चिल्ड्रन, टर्निप जो हैं, शलजम जो हैं, वो खींच रहा था। ऑल द वॉल्स हैड बीन प्रिपेयर्ड विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तमाम दीवारों को पुराने अखबारात से ढांप दिया गया था। नाउ ब्लैकेंड बाय स्मोक ऑफ द स्टोव, अब वो चूल्हे के धुएं से स्याह हो गई थी। वाई इजंट एनीबॉडी होम, मैंने अब वो कहता है कि घर पर कोई भी नहीं है। आई आस्क, मैंने कहा, शेकिंग द स्नो फ्रॉम माई कोट एंड हैट, कि मैंने अपने कोट और हैट से बर्फ़ को झाड़ते हुए पूछा कि घर में कोई नहीं है। द लिटिल बॉय टर्न्ड हिज हेड, छोटे बच्चे ने अपना सर मोड़ा। हिज आइज फ्लैश्ड, उसकी आंखें चमक उठी या उसकी आंखों में चमक थी। और नॉट आई एनीबॉडी अंकल, और कहा, अंकल क्या मैं कोई नहीं हूँ। ही रोज एंड वॉक्ड टुवर्ड मी, वो उठा और मेरी तरफ चलने लगा या मेरी तरफ आया। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ पीछे की तरफ थे। हिज चेस्ट एक्सटेंडेड, उसका सीना बाहर को निकला हुआ था। एज इफ़ टू से, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो, नॉट ओनली एम आई समबॉडी, आई एम अ वेरी ग्रोन अप समबॉडी, कि मैं ना सिर्फ कोई शख्स हूँ बल्कि मैं एक नौजवान शख्स हूँ। आई कप्ड हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड्स, मैंने उसके नन्हे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा। यू आर प्रीटी शार्प यंग इम्प, अब उसने उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, शरीर लड़के तुम तो काफ़ी तेज हो। ही पुश्ड माई हैंड असाइड, उसने मेरे हाथों को एक तरफ झटक दिया या एक तरफ को कर दिया। ट्रबलिंग अप हिज fists, he cocked his hand to one side and demanded, मुट्ठियाँ बनाते हुए उसने सर को एक तरफ मोड़ कर कहा, who are you calling me imp,
यानी कि तुमने मुझे शरारती बच्चा या शरीर बच्चा क्यों कहा? तुम कौन होते हो मुझे शरीर कहने वाले? आई हैव अ नेम, मेरा एक नाम है। कि तुमने मुझे शरीर कहा, शरारती कहा, तुम कौन होते हो? हु आर यू कॉलिंग मी? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मेरा एक नाम है? पॉइंटिंग एट द बेबी गर्ल asleep ऑन द बेड ही इन्फॉर्म्ड मी हर नेम इज़। अब उसने क्या कहा है? अपने बहन की तरफ इशारा किया है कि उसने कहा कि मेरा एक नाम है, और बिस्तर पर सोई हुई बच्ची की तरफ इशारा करते हुए उसने मुझे बताया हर नेम, कि जो उसकी सिस्टर लेटी हुई है उसका नेम क्या है? पाउचिंग, कि उसका नाम पाउचिंग है। माइन, और मेरा नाम इज़ चैंग्यू, और मेरा नाम चैंग्यू है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। दीज किड्स आर लाइक थाउजेंड ऑफ अदर्स आई हैड मेट, कि ये बच्चे उन 1000 बच्चों की तरह थे जिनसे मैं मिला था। बॉर्न एंड, जो पैदा हुए थे, रेज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, और बड़े पले थे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे तामीराती काम होता है, कि तामीराती काम के मुकाम पर पैदा हुए और बड़े होते थे। द वर्कर्स लाइक द नेम देयर चिल्ड्रन, और जो वर्कर्स थे वो अपने बच्चों के नाम आफ्टर द प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के नाम पर रखना पसंद करते थे। वेयर दे वर बॉर्न, जहाँ वो बच्चे पैदा होते थे। चेंग्यू probably had first seen in the light of the day, चेंग्यू ने शायद दिन की पहली रोशनी भी चेंगटू, और ये एक रेलवे प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट बिटवीन चेंगटू एंड चैंकिंग, कि इन्होंने अपने इस बच्चे ने जो दिन की पहली रोशनी भी चेंगटू और चैंकिंग के दरमियान रेलवे प्रोजेक्ट पर देखी थी। और ऑल्सो नोन एज यू, और जिसको यू भी कहते हैं। हिज बेबी सिस्टर पाउचिंग, उसकी छोटी बहन पाउचिंग, वेरी लाइकली हैड बीन बोर्न राइट हेयर एट द फ्यूचर पाउक चैंग्यू रेलवे, पाउकी चेंग्यू रेलवे, कि इसकी बहन जो है वो गालबन इसी मुकाम पर पाउकी चेंग्यू टू रेलवे के मुकाम पर पैदा हुई थी। आई सेट बाय द स्टोव स्मोकिंग एंड rubbing एंड ट्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स। अब वो क्या कहता है? सिगरेट पीते हुए अपने हाथों को खुश्क कीचड़, अपने हाथों से जो खुश्क कीचड़ लगा हुआ है उसको साफ़ करते हुए, और गर्म चूल्हे के पास, और चूल्हे के पास वो स्टोव के पास बैठ गया। चेंग्यू जो है क्रॉल्ड ऑन टू माई लैप एंड लुक्ड इनटू माई आईज, चेंग्यू मेरी गोद में आया और मेरी नज़रों में नज़रें डालकर देखने लगा। इट्स गोइंग टू स्नो टुमारो अंकल, क्या कल भी बर्फबारी होगी अंकल? आई प्रेस्ड इज लिटल आइसी रेड, उसने अब प्रेस की है उसकी जो छोटी सी आइसी एंड रेड रोज है, नोज है, उसको नाक को दबाया है। एज सून एज वी गेट अवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद हेवन आई विल आस्क फॉर यू, मैंने उसके नन्हे से सुर्ख सर्द नाक को दबाया। जो ही हमारा टेलीफोन का राब्ता हेवन यानी कि आसमान से होगा, तुम्हारे लिए पूछ लूँगा। एंगरली, गुस्से से, वो नाराज़ होकर। ही लेफ्ट डाउन एंड स्टूड मीटर अवे, वो नाराज़ होकर मेरी गोद से उतरा और 1 मीटर दूर खड़ा हो गया। स्काउलिंग एट मी, यानी कि वो नाराज़ होकर मेरी गोद से उतरा और 1 मील दूर खड़ा होकर मुझे गुस्से से घूरने लगा, या त्योरी चढ़ा कर मुझे घूरने लगा। क्वाइट यूर किडिंग, यू हैव गॉट अ न्यूज़पेपर इन योर पॉकेट, उसने कहा कि बच्चों की तरह मजाक करना बंद करो, तुम्हारी जेब में अखबार है ना। वाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट, तुम मौसम की रिपोर्ट क्यों नहीं देख लेते? क्यों, जाहिर बात है तुम न्यूज़पेपर लेकर घूम रहे हो तो वहाँ से तुम देख लो। तुम कह रहे हो कि हेवन से मैं रब्ता करूँगा, आसमान से फ़ोन आएगा या फ़ोन करूँगा तो बताऊँगा। ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द डोरवे, वो दरवाजे में अपनी नशिस्त पर बैठ गया। क्लेम्ड हिज एल्बो ऑन हिज नीज, जिस तरह से पहले उसने घुटनों पर कोहनियाँ रखी हुई थी वैसे ही रख ली, और rested his face in his hand and peered out through the rent in the curtain,
और वो अपने जैसे उसने चेहरा अपना हाथों में पकड़ा हुआ था और पर्दे के सुराख में उसी पोजीशन में जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठकर सुराख में से बाहर देखने लगा। When I asked him where the kettle was, जब मैंने पूछा कि केटली कहाँ थी, he ignored me, उसने मुझे नज़रअंदाज किया। I certainly was sorry I had offended my small host, अब उसको अफसोस हो रहा है, यकीनन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अपने नन्हे मेज़बान को नाराज़ कर दिया है, स्मॉल होस्ट को। वाई डू यू वांट टू नो अबाउट द स्नो, अब ये नेटर जो है ये पूछता है कि मैंने पूछा चेंग्यू तुम बर्फबारी के मुतल्लिक क्यों जानना चाहते हो चेंग्यू। आई आस्क्ड हिम इट्स बिकॉज यू कांट गो आउट एंड प्ले व्हेन इट्स स्नोइंग, जिस तरह से बारिश में बर्फ़ होती है तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते। अब इसका ख्याल है कि शायद ये इसी वजह से पूछ रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा खेलूंगा, शायद तुम खेलने की वजह से, क्या इसलिए कि तुम बर्फबारी में बाहर खेल नहीं सकते इसलिए पूछ रहे हो। He didn't even another to look at me, उसने मेरी तरफ देखने की ज़हमत भी गवारा ना की। पापा सेज, पापा कहते हैं यानी कि उसके फादर कहते हैं, if it's still snowing tomorrow we will have to quit work, के पापा कहते हैं कि अगर कल भी बर्फबारी होगी या बर्फबारी हुई तो हमें काम बंद करना पड़ेगा। What does your pa do? अब ये पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। He opens up mountains, वो कहता है कि वो पहाड़ों को तोड़ते हैं। The child replied proudly, बच्चे ने फ़ख्र से जवाब दिया। Where, कहाँ। ठीक, अब है हमारा while reading का एक क्वेश्चन। He opens up mountains, वो पहाड़ों को खोदते हैं। द चाइल्ड रिप्लाइड प्राउडली, बच्चे ने प्राउड से जवाब दिया। व्हाट डज हिज रिप्लाई मीन्स, इसके इस रिप्लाई का जवाब देने का मतलब क्या था। ठीक, तो इसका आंसर है इट मीन्स डेयर चेंग्यूज फादर is involved in blasting and drilling through mountains as part of the railway construction's work. The phrase expresses pride in the physically demanding and important nature of his father's job. चेंग्यू पॉइंटेड, चेंग्यू ने इशारा किया विद पर्स्ड लिप्स एट द वर्क साइड ऑपोजिट। चेंग्यू ने अपने दबाए हुए होंठों से या भिंचे हुए होंठों से मुखालिफ सिमत काम की जगह की तरफ इशारा किया। आई लुक्ड, मैंने देखा। ऑल आई कुड सी वाज आ सर्च लाइट बीम, कि मैं सर्च लाइट की शुआएं जो हैं वो देख सकता हूँ। शाइनिंग थ्रू द ड्रिफ्टिंग स्नोफ्लैक्स स्ट्रेंड अप इनटू द हेवंस, यानी कि बर्फ़ के गोलों के दरमियान आसमान की तरफ उठते हुए कतरों में चमक रही थी। इन इट्स लाइट आई कुड वैगुअली डिसरीन अ फ्यू डजन मैन, मैं इस रोशनी में चंद दर्जन लोगों को देख सकता था। डिसर्न यानी कि देखना, अ फ्यू डजन मैन तकरीबन एक यानी कि दर्जन लोगों को देख सकता था। हु सीम्ड पोस्ट्स टू द साइड ऑफ द टॉवरिंग क्लिफ ड्रिलिंग होल्स फॉर डायनेमिक चार्जेस, वो एक ऊंचे अमूदी चट्टान के एक तरफ चपटे हुए नज़र आ रहे थे और ड्रिल मशीन के ज़रिए सुराख बना रहे थे। द होल्स वर लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लेडर टू द स्काई, यानी कि ये सुराख जो थे बारूद लगाने के लिए ये सुराख ड्रिल मशीन के ज़रिए सुराख बना रहे थे। और ये जो सुराख थे ये आसमान की तरफ सीढ़ी के पायदानों की तरह नज़र आ रहे थे। लेडर ऑफ द स्काई। हाउ कैन यू टेल विच वन इज़ योर फादर एट दिस डिस्टेंस, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि इतने फासले से तुम कैसे बता सकते हो कि तुम्हारे फादर कौन से हैं, कि ये डिस्टेंस काफ़ी है कि तुम कैसे उनको पहचान लेते हो, बहुत सारे लोग हैं, आदमी हैं, लोग काम कर रहे हैं। आई कांट सी हिम प्लेनली, मैं उन्हें साफ नहीं देख सकता। बट पासेस, लेकिन पापा कहते हैं ही कैन सी मी, कि वो मुझे देख सकते हैं। ही सेज ऑल ही हैज़ टू डू इज़ टर्न अराउंड, वो कहते हैं कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ मुड़ना पड़ता है, कि जैसे ही वो दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे मुड़ते हैं और देखते हैं तो उनको नज़र आ जाता है। आई ऑफन सिट हेयर सो डैट ही कैन सी मी,
वो कहता है कि मैं अक्सर यहाँ बैठता हूँ ताकि वो मुझे देख सकें। आह, सो डैट वाज इट। अच्छा, तो ये बात थी। आह, तो ये बात थी। द आइसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स। मेरे बूटों से बर्फ़ पिघल गई। माई नम्ड लेग्स थॉइंग आउट। मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे। ईच्ड पेनफुली, और बर्फ़ जो थी वो पिघल गई थी और मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा था। आई स्टम्प्ड टू हेल्प द सर्कुलेशन। मैंने खून का बहाव जारी करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से मारा। चेंग्यू व्यूव्ड हिज हैंड वार्निंगली। चेंग्यू ने तंबी के अंदाज में कि तंबी की कि ऐसे नहीं करो, खामोश, या उसको रोकना चाहा कि तंबी के अंदाज में अपना हाथ हिलाया। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। ही वॉज अफ्रेड आई टू वेक हिज बेबी सिस्टर, कि इसको डर है कि मैं इसकी छोटी बहन को जगा दूंगा। यू रियली टेक गुड केयर ऑफ योर सिस्टर, आई कमांडेड। वाकया ही तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो, मैंने तारीफ करते हुए कहा। मामा सेज माई जॉब, माँ कहती है मेरी जॉब इज़ टू लुक आफ्टर हर। मामा कहती है मेरा काम उसकी देखभाल करना है। व्हेन मामा कम्स होम, जब मामा घर आती हैं, आई कैन नॉक ऑफ, तो मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ। सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे, तो उसने कहा तो गोया रोज़ाना तुम्हारा काम होता है। आई हग्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया। व्हाट डज मामा डू, तुम्हारी मामा क्या करती हैं या मामा क्या काम करती हैं। ही पॉइंटेड टू द रोड बिलो द केव, उसने गार से नीचे सड़क की तरफ इशारा किया। आई कुड सी अ पर्सन, मैं एक फ़र्द को देख सकता था। स्टैंडिंग, जो कि खड़ा था। बाय अ टेलीफोन पोल, सड़क के किनारे। बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे। मैं टेलीफोन के खंबे के साथ एक फ़र्द को देख सकता था। कवर्ड विद स्नो, जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हालत में। शी लुक्ड लाइक अ वाइट स्टोन इमेज, के बर्फ़ से ढकी हुई हालत में वो एक सफ़ेद पत्थर की तस्वीर की तरह दिखाई दे रही थी। अपेरेंटली शी वाज डायरेक्टिंग ट्रैफिक, बेज़ाहिर वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। द रोड नॉट वेरी वाइड, रोड जो था वो बहुत खुला नहीं था। हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, यानी कि सड़क ज़्यादा कुशादा नहीं थी, चट्टानों ने उसे तबाह कर दिया था। और जनरली कार्स, म्यूल्स, डोंकीज, पीपल, नो डाउट स्टीम्ड इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग द रोड 24 आवर्स अ डे। अब यहाँ क्या है कि आमतौर पर जो घोड़ा गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, म्यूल खच्चर्स हैं, डोंकी गधे हैं, और लोग जो दिन के 24 घंटे दोनों तरफ से इस रोड पर आते जाते हैं। somebody had to keep the traffic, किसी को तो ट्रैफिक को तरतीब में रखना पड़ता है, कि किसी न किसी को तो ये ड्यूटी करना ही पड़ती है। तो उसकी मामा ये ड्यूटी कर रही हैं। टुडे, आज, बिकॉज ऑफ द हैवी स्नो, ज़्यादा बर्फबारी की वजह से, देयर वर नॉट मैनी पीपल और व्हीकल्स ऑन द रोड, ज़्यादा लोग और गाड़ियाँ सड़क पर नहीं हैं क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा हुई है। शी कुड हैव वेरी वेल स्पेंड द डे एट होम, वो घर पर अच्छा दिन गुजार सकती थी। बट लेकिन देयर शी स्टूड एंड देयर शी वुड रिमेन, लेकिन वो वहाँ खड़ी थी और वहाँ पर रहेगी। 3 months, 5 months और 3 years, 3 माह, 5 माह, 3 साल या 5 साल, इफ़ नीड बी, जब तक ज़रूरत होगी। परहैप्स, शायद, फ्राम टाइम टू टाइम शी रेज्ड हर हेड, वक्तन फ़वक्तन वो सर उठाकर, टू गाज वो घूरती या ऊपर देखती, अप एट हर चाइल्ड के कुछ वक्फे के बाद वो ऊपर अपने बच्चों को भी देख लेती, और एट हर हस्बैंड और अपने शौहर को, हु वाज स्केलिंग द क्लिफ्स बिटवीन द माउंटेन एंड द स्काई, यानी कि वो अपने बच्चे को देखती थी या अपने शौहर को जो आसमान और पहाड़ के दरमियान चट्टान पर चढ़ रहा था। व्हेन ही पोज्ड टू स्वेप द स्वीट फ्रॉम हिज
Bro, could he see the determined figure of his wife or the teeny image of his little boy? कि जब वो अपनी आबरू पेशानी यानी कि पसीना पोंछने के लिए रुकता, जब पसीना अपनी पेशानी से माथे से साफ करता तो वो अपनी पूरज़म बीवी की शक्ल या नन्हे बच्चे की तस्वीर देख सकता था. Even though in this to snowy, windy night, his wife and children couldn't see वन एंड अदर क्लियरली. अगरचे ये बर्फ़ानी और तूफ़ानी रात थी, वो लोग यहाँ तक कि मज़दूर, उसकी बीवी और बच्चे एक दूसरे को क्लियरली साफ नहीं देख सकते थे. आई वॉज श्योर डेट कुड फील अ mutual loving encouragement, and since that each was looking forward to the moment of family reunion. यानी कि उम्मीद थी कि वो बाहमी मोहब्बत और हौसला अफजाई को महसूस कर रहे हैं और वो उस लम्हे के मुंतज़र थे कि उनका ख़ानदान जो है, उनकी फैमिली जो है, रीयूनियन, कि उनका ख़ानदान इकट्ठा होगा. एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, वाई वाज द मदर रेसिंग हर हेड फ्राम टाइम टू टाइम. तो इसका आंसर है द नरेटर इमेजिन करता है that Chengyu's mother might be raising her head now and then to see her son, कि वो वक्तन फ़ौक्तन अपना सर ऊपर करके जो देखती थी अपने बेटे को at the cave of, और हर हस्बैंड के गार के ऊपर उसका बच्चा था और जो हस्बैंड था ऑन द क्लिफ्स, वो आसमानों के ऊपर था, यानी कि आसमानों के दरमियान, मतलब कि ऊंचाई पे. दिस इमेजिन्ड एक्शन रिफ्लेक्ट्स द फैमिली स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड. ये जो इनका देखना था ये फैमिली रिलेशनशिप को जाहिर करता है. ऑल्दो दे आर फिजिकली अपार्ट एंड के नॉट स्पीक, कि वो दूसरे को देख सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे. दे फाइंड स्ट्रेंथ इन ईच अदर्स प्रेजेंस, कि वो दूसरों की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे. हर ग्लैंस रिवील हर केयर कनेक्शन एंड क्वाइट होप फॉर देयर रियूनियन, कि उनको देख के एक दूसरे से एक उम्मीद थी कि जैसे ही उनका काम मुकम्मल होगा वो दोबारा से इकट्ठे होंगे और पूरी फैमिली मिल के बैठेगी और एंजॉय करेगी. आई ग्लैंस्ड एट चेंग्यू, मैंने चेंग्यू की तरफ देखा. द चाइल्ड हैड प्लेस्ड हिज हैंड्स इन हिज स्लीव्स एंड पुल्ड हिज नेक इनटू हिज कॉलर, के बच्चे ने अपने हाथ आस्तीनों में छुपा लिए थे. वो अपनी गर्दन में, कालर में, उसने अपनी गर्दन भी, जैसे उसको सर्दी लग रही थी, गर्दन भी उसने कालर में दबाई हुई थी. ही केप्ट ड्रेसिंग ऑफ, वो मुसलसल ऊँग रहा था. यू आर एबल टू कैच अ चिल, अब ये कहता है कि मुमकिन है कि तुम्हें सर्दी लग जाए. बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर है. गेट इन टू बेड एंड गो टू स्लीप, कि तुम बिस्तर पर जाओ और सो जाओ, तुम इतनी सर्दी में बैठे हो और लुक आफ्टर कर रहे हो अपनी सिस्टर की. ही लुक्ड एट मी ड्रीमली फॉर अ मोमेंट, उसने मुझे यानी कि ख्वाबिदा अंदाज में मुझे देखा. प्रोबेबली थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स हैड रिटर्न्ड, कि शायद उसे लगा कि शायद वो सोच रहा था कि उसके वालिदैन वापस आ गए हैं, तो इसलिए ये मुझे कह रहा है कि तुम सो जाओ. व्हेन ही रियलाइज्ड हु आई वाज, जब उसको रियलाइज़ हुआ, उसने महसूस किया, उसको एहसास हुआ कि वो कौन था. ही शुक हिज हेड वायलेंटली, नो आई वांट, उसने कहा, उसने तेज़ी के साथ सर हिलाया और कहा कि मैं नहीं जाऊँगा. वाई नॉट, क्यों नहीं. He rubbed his eyes with his fists, उसने मुट्ठियों से आंखों को रगड़ा. पापा एंड मम्मा says a man should never leave his post. मम्मा और पापा कहते हैं कि man should never leave his post, के बंदे को या इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए. बाज़ बुक्स में ये जो लेसन है इसके साथ लिखा, इसके टाइटल के साथ लिखा होता है मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट. बेज़ाहिर तो ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन एक पूरा इसके अंदर फ़लसफ़ा पाया जाता है. आई हग्ड हिम टाइटली एंड प्रेस्ड माई चीक अगेंस्ट हिज, मैंने उसे प्यार से गले लगाया और अपने गाल उसके गालों से लगाए. देन आई रोज़,
फिर मैं उठा, बटन्ड माई कोट, कोट के बटन बंद किए, पुल्ड माई हैट डाउन फर्मली, और हैट को मजबूती से नीचे खींचकर पहना, लेफ्ट द केव, गार्ड से निकला, एंड वॉक डाउन द पाथ, और नीचे रास्ते पर चल दिया, फॉलोइंग द रोड, रोड को फॉलो करते हुए या उस सड़क पर चलने लगा, डैट हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, जो चट्टानों ने तबाह कर दी थी, ब्लास्ट कर दी थी। आई पुश्ड ऑन, मैं आगे चलता रहा। द वर्ड ऑफ द चाइल्ड एक्विंग इन माई हेड, बच्चे के ये अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, कि एक इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अ जॉब वॉज वेटिंग फॉर मी, एक फ़र्ज मेरा मुंतज़र था। आई वॉन्टेड टू रीच माई डेस्टिनेशन विदाउट एनी फ्यूचर डिले, फर्दर डिले, मैं मज़ीद किसी तख़ीर के अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। कि ये हमारी रीडिंग थी। अब ये हमारे हैं पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट 2 पैराग्राफ व्हाट डू यू थिंक आर द फीलिंग ऑफ द नरेटर्स। तो इसका आंसर है द नरेटर फील्स फ्रस्ट्रेटेड, आइसोलेटेड एंड एग्जॉस्टेड आफ्टर वॉकिंग 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वो थक हार चुका था। थ्रू डीप स्नो विदाउट सीइंग एनीवन, गहरी बर्फ़ में उसने किसी को नहीं देखा। डिस्पाइट हेयरिंग मशीनरी, the harsh sunless environment add to his fatigue and sense of disconnection during the lonely डिफ़िकल्ट जर्नी, के बहुत मुश्किल हो गया था, वो तन्हा था, तो ये सब चीज़ें क्या थी, उसको इन सब चीज़ों ने थका दिया था। और ये उसकी थकन एक जुमले ने, बच्चे के एक जुमले ने दूर कर दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड किया है। तो इसका आंसर है हैज़ ए वाइट कर्टन, आ थिक वॉल ऑफ स्नो डेट ऑब्सक्योर द व्यू बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। और जो दूसरा क्रिस क्रॉसिंग हमने पढ़ा, लाइक अ स्पाइडर वेब, वो कहता है इलेक्ट्रिकल वायर्स ओवरलैपिंग ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेब लाइक पैटर्न्स। थर्ड है क्लैम्प हिज एल्बोज ऑन हिज नीज, आ पोस्चर ऑफ इंटेंट ऑब्जर्वेशन, जो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है, और डीप थॉट शोइंग द चाइल्ड सीरियसनेस। 2 वेगली डिसर्न, यानी कि मुबहम तौर पर पहचानना। To barely make out or recognize something through poor visibility, like the workers in the snow, जो कि मुश्किल से उसको नज़र आ रहे थे। 6 क्वेश्चन है, आर यू इम्प्रेस्ड बाय द विजडम ऑफ द बॉय, अगर आप बच्चे की विजडम से, अक्लमंदी से एक्सप्रेस हुए हैं तो आपने उसका इजहार करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप अपनी ओपिनियन अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ ये लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। येस जी, द बॉयज़ विजडम इज़ रिमार्केबल फॉर हिज एज, के उसकी उम्र के हिसाब से वो बड़ा अक्लमंद नज़र आ रहा था। दो ओनली 7 और 8 ही शोज़ maturity by understanding the weather's importance for workers and suggesting checking the newspaper. He also takes full responsibility for his baby sister, making sure she is safe and warm, and refuse to sleep, saying Papa and Mama say a man should never leave his post, showing this strong sense of duty and discipline. Next question है, do you think the narrator learned a lesson from the young boy's सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसका जवाब है यस जी, द नरेटर लर्न अ लेसन, उसने बिल्कुल एक सबक सीखा। लर्न्स अ लेसन फ्रॉम द बॉयज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंगू वर्ड अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट इंस्पायर द नरेटर टू स्टॉप रेस्टिंग एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, कि रेस्ट को उसने स्टॉप कर दिया और अपने सफ़र को शुरू कर लिया। द बॉयज डेडिकेशन रिमाइंड्स हिम of his own duty and he decided to act responsibly just like the child. जी, ये हमारी ग्रॉसरी के जो ग्रॉसरी दी हुई है उसके वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी समरी को आपने देख लेना है।
तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।